एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन डाला है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर उसे देख ले। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, जिनका बेसिक भी नहीं, जिन्हें बेसिक भी नहीं पता है वो भी अगर उसे देखेंगे ना तो उनको हेल्प मिलेगी। अब उसका जो पार्ट 2 है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि हमारा पॉलीडेनेट लिगेंड है वहाँ से। इससे पहले मैंने आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया, वो क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ भी है उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो जिसने भी नहीं देखा है एक बार उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीडेनेट लिगेंड के बारे में। देखिए, ये वो लिगेंड्स होते हैं जहाँ पे हमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इनका नाम पॉली है। देखिए, पॉली का मीन्स ही होता है मेनी, ठीक है। सो आपको अगर नाम से अगर इसको समझेंगे तो आप इजिली इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको ये जो एग्जाम्पल दिया है कोबाल्ट का COEN3 3+, ये इसका एग्जाम्पल है पॉलीडेनेट लिगेंड्स का। और एक दो एग्जाम्पल और है, लाइक इथाइलिन डायमाइन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा एन है, जैसे NH2 वाला जो इथाइलिन डायमाइन, इसमें हमारा जो एन है वो डोनर एटम है। और हमको यहाँ पे क्या बाइडेनेट कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स टू डायरेक्शनल जो है उसमें हमको कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। सो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने लिगेंड्स की बात करी है। जो आप कभी भी आपसे कहा जाएगा लिगेंड्स क्या होते हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो आप उसमें इस टाइप के आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पॉलीडेनेट्स लिगेंड्स है उसमें हम लोग यहाँ पे एडेटामिन इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ये पूछा जाता है, आपके एब्रिविएशन जितने भी आते हैं उनमें मोस्टली EDTA आता है, ठीक है। इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, वो इजिली आपको शो हो रही होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पॉलीडेनेट लिगेंड होता है उसका हम पहले लिगेंड टाइप देखेंगे। तो पहला हमारा होता है मोनोडेनेट, देन होता है बाइडेनेट एंड देन होता है पॉलीडेनेट। मोनो इट मीन्स वन होता है, बाइडेनेट इट मीन्स टू एंड पॉलीडेनेट इट मीन्स मेनी। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जो पॉलीडेनेट एक्सप्लेन किया है तो आपको बताया है पॉलीडेनेट के बारे में। अभी मोनो और बाइडेनेट का डिस्कस करते हैं। देखिए, मोनो इट मीन्स हमारा वन कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए। उसके एग्जाम्पल में हमारा वाटर है, अमोनिया है, फ्लोराइड आयन है, क्लोरीड आयन है, साइनाइड आयन है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बाइडेनेट है इसमें हमारा क्या है, इथाइलिन डायमाइन है, बाइपेराडीन है, ऑर्थोफेनाइलिन है। तो ये सारे जितने भी ये हमारे बाइडेनेट के, देखिए कई कई बार जो होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ लेते हैं, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए बाइडेनेट का क्या एग्जाम्पल है ना, मोनोडेनेट का क्या एग्जाम्पल है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आप इस टाइप के जो लिगेंड्स जब भी पढ़ें तो उनके एग्जाम्पल के साथ उन्हें पढ़ें। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में। यहाँ पर ये हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक तरह का ब्रेकिंग देखेंगे, मतलब यहाँ देखेंगे कैसे हमारे जो मेटल आयंस है वो रिमूव करते हैं सोल्यूशन से। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल फास्फोरस को दिया है। फास्फोरस को किस में यूज किया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में, किस हार्ड वाटर में। और वो किससे प्रिवेंट करता है, वो जैसे आपने अगर पढ़ा होगा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो वहां पर आपको उसमें देखना होगा कि किसमें कितनी हार्डनेस है ना, किसमें क्या हार्डनेस। तो ये जो हमारा है ये एक तरह का हमें वहां पे ये शो होता है कि कितने रिमूविंग हो रहे हैं मेटल आयंस, कितने रिमूव हो रहे हैं हमारे सोल्यूशन से, ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसको अब डिटेल में आगे देखेंगे। ये हमारा किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ये यहाँ पे इन्होंने क्या पॉर्फिरिन्स की बात करी है। ये एक ऐसा हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो क्या फॉर्म करता है, पॉर्फिरिन, ठीक है। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है पूरा कि कैसा है इसका जो स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई भी कंपाउंड अच्छे से तैयार करें ना, अगर उसका स्ट्रक्चर भी साथ में तैयार करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा होगा और आपके समझने के लिए भी वो इजी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। जो इसमें बात करी गई है वो एक है हीम और दूसरा है क्लोरोफिल। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं जो हमारा मॉर्फिन्स का है वो क्या है, हमारा क्लोरोफिल की बात। मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग टेट्राहेड्रेट लिगेंड्स की बात करें। यहाँ पर टेट्राहेड्रेट मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राडिनेट लिगेंड है। तो वही मैं बता रही थी आपको, मोनो बाइडेनेट और पॉलीडेनेट लिगेंड पता होना चाहिए। टेट्राडेनेट नेम से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ। तो जो पॉर्फिरिन है ये एक तरह का क्या है, पॉर्फिरिन हीम है। ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बात करिए, यहाँ पे हमको टेट्रामर्स देखने को मिलते हैं, मतलब हमको 4 हीम्स देखने को मिलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको क्लियर होगा यहाँ पर कैसे हमारा जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड किया गया है और कैसे चेंजेस शो हो रहे हैं। तो ये जो हमारे हैं यहाँ पे हमको हीम हीम से पता चल जाएगा, वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है और ये हमारे ऑक्सीजन को ब्लड में बाइंड करता है। तो ये एक तरह का इसका फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैसे हम नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये आज हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, जब तक आपको ये नहीं सॉल्व करना आएगा ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं, तब तक ही ना आप फॉर्मुलेस को नहीं इतने अच्छे से एक्सप्रेस
कर पाएंगे, ना उनके स्ट्रक्चर को। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से सुनेगा और कॉपी पेन के साथ बैठेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप ओनली समझ लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक साइड हमें लिगेंड्स दिए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, या एज इट इज आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिक इजीली बनाया है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको लिगेंड्स नहीं ढूंढने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम नहीं पता होते हैं, तो ये सारा कुछ एक टेबल बना के आप अपनी रफ कॉपी पे से नोट करेंगे। अब हम लोग इसके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा केटायन होता है, एनायन इज नेम फर्स्ट, इसमें हम सबसे पहले एनायन को नेम देते हैं। और ये आपका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या दिया, हम लोग एक अल्फाबेट ऑर्डर होता है उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा लिगेंड अटैच है उसको हम अल्फाबेटिकली रखेंगे, और उसके बाद जो प्रीफिक्स है उसको इग्नोर करेंगे, मतलब उसको हम बाद में लिखेंगे। अभी हम बताते हैं कैसे। जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या दिया है, 5 था तो इन्होंने इसका नाम दिया पेंटा, NH3 उसका दिया अमाइन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया क्लोरो, जो कि हमारा Cl हमें दिख रहा है, एंड देन कोबाल्ट। उसके बाद मैं आपको बता रही थी प्रीफिक्स जो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, इट मींस जो हमारा क्लोरीन है, क्लोराइड है, उसको क्या करा इन्होंने, इग्नोर कर दिया। और लास्ट में इन्होंने उसका क्या, जो जिसके अनायंस रिलीज हुए उसको इन्होंने ब्रैकेट में 3 करके लिख दिया। तो ये जो आपके स्टेप्स है ना, इनका आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को पहले लिखना है, किस चीज को बाद में लिखना है। तो ये जो आपका जो फॉर्मूला दिया है ना, वो बेसिक आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के तब अपना जो भी फॉर्म है उसको फॉर्मूले को फॉर्म करना है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बात की है, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईच लेगेंड, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ हमारे जो प्रीफिक्स होते हैं, कई कई बार वो बायस होते हैं, ट्राइस होते हैं, इट मींस बायस एंड ट्राइस का मींस अगर 2 है तो वहाँ पे हम बायस लगा देंगे, 3 है तो ट्राइस लगा देंगे। तो वो आपको अपना माइंड यूज करना होगा और फॉर्मूले को यूज करके अपना फॉर्मूला जो भी होगा उसका जो है वो नेम आपको फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप्स बताए उनका ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए एक और फिर वही उसी का डिस्कस किया। अब जैसे Na2MoCl4 है, यहाँ पर है तो Na हमारा क्या है, सोडियम है। तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने हमारे जो कॉम्प्लेक्स था उसको बताया कि वो एनायन है, लास्ट में उसकी एंडिंग किससे होगी, 8 से होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा, 4, इट मीन टेट्रा। देन क्लोरो, उसके बाद O लगा है तो O का ग्रुप होता है ऑक्सी, जो मैंने टेबल अभी बताया था। मैं बार बार बोल रही हूँ, टेबल को कॉपी में जरूर नोट करिएगा एंड देन सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने MO जो कि हमारा मोलिब्डेनम है वो, और उसके बाद क्या है, इन्होंने जो सोडियम है उसका जो एनायन था उसको इन्होंने ब्रैकेट में फोल्ड करके। तो ये जो सारे हैं ये इन स्टेप्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद आप इन फॉर्मूलेस को करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए आइसोमर बेसिकली वो होते हैं जिनका सेम जो होता है फॉर्मूला होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये आपको इतना ध्यान रखना होगा, ये एक तरह से कीवर्ड है, आपको अटेम्प्ट करने के समय ये जरूर लिखना है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये चार्ट आपको बहुत ईजी मिलेगा, ऐसा चार्ट आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे भी ईजी आपको एक्सप्लेन करा जा सकता है कहीं। तो इसको अपनी कॉपी पे बनाइएगा अच्छे से और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियोस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, वन इज स्ट्रक्चरल एंड अदर इज स्टीरियोइसोमर। अब स्ट्रक्चर को भी कैटेगराइज किया गया किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और लिंकेज स्फीयर में, और स्टीरियो को ज्योमेट्री आइसोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये चार्ट एज इट इज अपने दिमाग में आपको बिल्कुल हमेशा रखना है जब भी आइसोमर से रिलेटेड तो कोई टॉपिक आता है, ठीक है। तो आइसोमर इतना तो आपको पता ही चल गया क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाकी स्ट्रक्चर और जो स्टीरियो आइसोमर है उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नाइट्रो आइसोमर्स दिखा रहे हैं और एक नाइट्रिटो दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दो आइसोमर्स है, दोनों का कलर डिफरेंट है, अभी मैंने बताया था कि आइसोमर क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर में इसमें बात करें, जिसमें NO2 ग्रुप जो लग रहा है वो क्या है, वो हमारा एक डोनर एटम है और यहाँ हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारे डोनर एटम फॉर्म करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस दिशा, ये पूछा गया है, ये आपको बताना। तो देखिए आपको अलग से दिख रहा है, जो रेड से शो है वो हमारे नाइट्रो आइसोमर है, और नाइट्रेटो में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ये जो है वो नाइट्रेटो आइसोमर है, कलर से भी आप वेरी कर सकते हैं। तो उसको एक बार अच्छे से देखिएगा आइसोमर क्या होते हैं तो आप समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो मैंने बताया था सेम नेम होता है, बट इसमें जिसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो हाँ, इसमें हमारा कहीं में जो है हमें लिंकेज आइसोमर देखने को मिलेगा और कहीं हमें दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। डायग्राम से भी आपको इजिली समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट बॉन्डिंग है। तो वही चीज मैं बता रही हूँ, जब हमारी कोई भी मेटल एक दूसरे से बाउंड करते हैं तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर है। अब हम लोग देखते हैं
हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ पॉइंट, जैसे ये कह दिए। आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिगेंड्स को बॉन्ड करते हैं, जैसे कि आपने बताया। ये एग्जांपल है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उन सबको तैयार करिएगा, उनके साथ उनके एग्जांपल ज़रूर तैयार करिएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, वॉयलेट कलर का है तो कौन-सा कंपाउंड है, ग्रीन है तो कौन-सा है, तो ये सारा कुछ इससे नेम से अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो आइसोमर्स टॉपिक है, ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो यहाँ पर आज मैं आपका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री आइसोमर्स ही डिस्कस करूंगी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर। ये क्या है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ज्योमेट्री बेस्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, 2 क्लोरीन अटैच है हमारे NH3 ग्रुप से, ठीक है? और दोनों किससे हमारे बॉन्ड कर रहे हैं, हमारे प्लेटिनियम मेटल से बॉन्ड कर रहे हैं, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा होगा, एक हमारा सिस पोजिशन पे और एक ट्रांस। सिस पोजिशन में क्या होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, और ट्रांस जो होते हैं उसमें हमारे अपोजिट साइड में होते हैं। एग्जाम में आपको सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर देखने को भी मिलेगा और बहुत आता है, तो इसको जरा अच्छे से तैयार करिएगा। इससे इसमें हमारा सेम साइड होता है और ट्रांस में अपोजिट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अपोजिट आंसर लिख के आते हैं, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा और ये डायग्राम से आपको इजिली क्लियर होगा। तो देखिए क्लास, आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 लाऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप निको ने जितना भी मैंने अभी तक बताया ना, उसको कॉपी पेन लेके बैठिएगा और देन इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो और हैं वो डिस्कस करेंगे, और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।